नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। प्यारे साथियों, जैसा कि हम बात करेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 2025 के बारे में। अगर आप भी पीएम किसान योजना के लाभार्थी हैं तो आप सभी के लिए ये अपडेट बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। जैसा कि अब आप सभी को जो सालाना 6,000 रुपये यहाँ पर किस्तें मिल रही है, अब उनको बढ़ाकर 10,000 रुपये होने का यहाँ पर बिल्कुल बहुत बड़ी अपडेट आ रही है, क्योंकि इसकी आने वाला जो बजट है उसमें घोषणा होने को देखने को मिल सकती है। जैसा कि भूमिहीन किसानों को मिलेगी पेंशन, 10,000 पेंशन किन किन को मिलेगी उसके बारे में बात करेंगे। क्या 6,000 से बढ़कर 10,000 होने जा रही है उसके बारे में भी देखेंगे। तो आप सभी वीडियो को एंड तक वॉच करें। साथ में आप सभी अगर इस चैनल में पहली बार विजिट किए तो आप सभी इस काले कलर की पट्टी को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास का जो घंटी का बटन है इसको ऑल के ऑप्शन में सेलेक्ट करें, ताकि आप सभी को जो है लगातार नई नई अपडेट जो है यहाँ पर देखने को मिलती रहे। तो चलिए बात करेंगे बिना किसी देरी के। जैसा कि साथियों एक अपडेट आ रही है कि इस जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना है इस पर भी विचार होने वाला है, क्योंकि इसको बढ़ाकर 10,000 रुपये किया जाए। ये यहाँ पर किसानों की और यहाँ पर जो मंत्रीगण हैं उनकी भी यहाँ पर इच्छा है। जैसा कि आम बजट में देश की लगभग 16 करोड़ भूमिहीन किसानों को भी पीएम किसान सम्मान निधि के दायरे में लाने का प्रस्ताव है। राशि को 6,000 से बढ़ाकर 10,000 रुपये करने पर विचार हो रहा है। जैसा कि आपको बता दें, अभी सालाना 4.5 लाख रुपए तक का पारिवारिक आय वालों को 10 लाख रुपए तक के एजुकेशन लोन पर 3% ब्याज सब्सिडी मिलती है। प्रस्ताव है कि 8 लाख रुपए तक आय वालों को 15 लाख तक का लोन दिया जाए। मांग है कि क्रिप्टो की आय पर 30% टैक्स लगाए, 1% TDS काटे, इससे एसेंट क्लास माना जाए। इसके अलावा EV और ऑटोमेटिव सेक्टर के लिए खास घोषणाएं करने की मांग की जा रही है। EV पर सब्सिडी बढ़ाई जाए। अपने कमर्शियल भारी वाहनों को EV में बदलने की इच्छुक वाहन मालिकों के लिए खास तरह की सहूलियत दी जाए। महिलाओं के लिए केंद्र सरकार को लाडली बहना जैसी योजना पूरे देश में लागू करने का प्रस्ताव है। साथियों ये लाडली बहना जो योजना है ना, ये है MP सरकार की, लेकिन इसको देखते हुए ये तो शुरुआत किसने की, BJP सरकार के जो MP के पूर्व मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह, उनके द्वारा यहाँ पर शुरुआत की गई थी। तो साथियों अभी वर्तमान में डॉक्टर मोहन यादव हैं तो वही इस योजना को आगे बढ़ा रहे हैं, और उनकी योजनाओं को देखते हुए कांग्रेस वालों ने भी जो है लाडली बहना योजना को कई राज्यों में शुरू कर दिया है। अब यहाँ पर केंद्र सरकार की इच्छा है कि ये लाडली बहना योजना पूरे भारत में फैले, तो इसके लिए भी जो है नई यहाँ पर जो है कानून बनाने वाली है, प्रस्ताव लाने वाली है। इसके अलावा आपको बता दें, जैसा कि एक और अपडेट है जिसकी ऊपर हम बात करें, जैसा कि बजट 2025 बजट में पीएम किसान का पैसा बढ़ाकर होगा 10,000 रुपये। सरकार बजट में करेगी ऐलान। 1 फरवरी 2025 को पेश होने वाले केंद्रीय बजट से किसानों को क्या है बड़ी उम्मीद है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाली सालाना 6,000 रुपये की किस्तों को बढ़ाकर 10,000 रुपये करने की चर्चा जोरों पर है। ये बजट मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट होगा। इसके अलावा साथियों जैसा कि 1 फरवरी 2025 को पेश होने वाले केंद्रीय बजट में किसानों को बड़ी उम्मीद है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाली 6,000 रुपये की किस्तों को बढ़ाकर 10,000 रुपये करने के ऊपर चर्चा चल रही है, और यह बजट मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट होगा। और किसानों की नज़रें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के संभावित ऐलानों पर टिकी हुई हैं। क्या है साथियों पीएम किसान योजना। जैसा कि पीएम किसान योजना की शुरुआत हुई थी 1 सितंबर 2018 को। इसका उद्देश्य है छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक मदद देना। योजना के तहत हर साल किसानों को 3 किस्तों में 6,000 रुपये दिए जाते हैं। यह पैसा सीधे लाभार्थी के बैंक खातों में ट्रांसफर होते हैं। अब तक सरकार ने इस योजना के तहत 18 किस्तें जारी की हैं, और फरवरी 2025 में 19वीं किस्त मिलने की उम्मीद है। साथियों इससे पहले आपको हमने एक और अपडेट दी थी, जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है इसकी 19वीं किस्त को लेकर एक नोटिस जारी हुआ था, जिसमें बार बार बोला जा रहा था कि आपको 18 जनवरी को 19वीं किस्त मिलने वाली है। तो साथियों यहाँ पर जो 18 जनवरी की बात हो रही है ना, मैं तो इसको नहीं मानता, क्योंकि उस नोटिस में मैंने आपको स्पष्ट कर दिया था
कि 4 महीने हुए बिना यहाँ पर आपको 19वीं किस्त नहीं मिल सकती। अब देखना यह है कि 18 जनवरी को क्या आपको पीएम किसान योजना की 19वीं किस्त मिलने वाली है या नहीं, उसके बारे में देखना है। अगर नहीं मिलती हैं तो वो नोटिस एक तरह से फर्जी नोटिस वायरल हो रहा था। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट को देखते हैं। जैसा कि पैसा बढ़ाने की ज़रूरत क्यों है, तो किसानों और एक्सपर्ट का मानना है कि महंगाई और खेती के बढ़ते खर्चों के कारण 6,000 रुपये की मदद काफ़ी नहीं है। ज़्यादा राशि मिलने से किसान खेती में बेहतर निवेश कर सकेंगे। साथ ही यह कदम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा। सरकार भी इस राशि को 10,000 रुपये करने पर विचार कर रही है, लेकिन अभी तक कोई ठोस फैसला नहीं हुआ है। जैसा कि बढ़ी हुए पैसे से होगा फ़ायदा। अगर बजट 2025 में पीएम किसान योजना की राशि बढ़ाने का ऐलान होता है तो यह लाखों किसानों के लिए बड़ी राहत होगी। अधिक वित्तीय सहायता से किसानों को उनकी कृषि गतिविधियों में मदद मिलेगी और वे अपनी आर्थिक स्थिति बेहतर कर पाएंगे। साथियों, बजट की उम्मीदें क्या हैं, तो किसानों को उम्मीदें हैं कि सरकार उसके लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करेगी। अगर राशि बढ़ाई जाती है तो इससे न केवल किसानों को राहत मिलेगी बल्कि यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाएगा और बजट 2025 में इस फैसले का ऐलान लाखों किसानों के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। इसके अलावा आपको बता दें, जैसा कि साथियों पीएम किसान योजना के बारे में अगर हम बात करें तो पीएम किसान योजना इसकी पहले भी निर्मला सीतारमण जी के द्वारा वित्त मंत्री है, जिन्होंने मीटिंग की थी कृषि अधिकारियों से कि क्या पीएम किसान योजना की किस्तों को बढ़ाकर 2 गुना कर दिया जाए। पहले यह बात आ रही थी कि 2 गुना होगी, मतलब जो 6,000 रुपये मिल रहे हैं डायरेक्ट 12,000 मिले, मतलब आपको जो मंथली 4 महीनों के अंतराल में 2,000 मिलते हैं जिसकी जगह 4,000 मिले। तो अगर यहाँ पर 10,000 भी करती है ना तो ही किसानों के लिए यहाँ पर काफ़ी है। यहाँ पर अगर बात करें राजस्थान के किसानों की तो उनको 2,000 रुपये वहाँ के मुख्यमंत्री दे रहे हैं, तो वहाँ के किसानों को तो 12,000 मिल जाएंगे, लेकिन अन्य राज्यों के जो किसान हैं उनको 10,000 रुपये मिलेंगे। अगर आपने अभी तक 18वीं किस्त का लाभ नहीं लिया है, अगर आपकी भी किस्तें अटकी हुई हैं तो आपको क्या करना है, जो भी आपके क्षेत्र में श्रम विभाग है, कौन सा विभाग, श्रम विभाग, उससे संपर्क करें, वहाँ पर जाएं। अगर आपकी किस्तें अटक रही हैं, सोल्यूशन नहीं मिल रहा है कि क्यों अटकी हुई है, तो आप जाएं और आपने फार्म रजिस्ट्री करवा रखी है या नहीं करवा रखी है तो वो भी करवाएं। साथ में आपने अगर जन आधार को भूमि के डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी भूमि के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनसे लिंक नहीं करवा रखा है तो उनको लिंक ज़रूर करवा लें, क्योंकि आने वाले समय में आपका जो है किसान कार्ड बनने जा रहा है। और जो यहाँ पर आपका फार्म रजिस्ट्री का बोला जा रहा था कि जो फार्म रजिस्ट्री नहीं करवाएंगे उनको 19वीं किस्त नहीं मिलेगी, क्योंकि साथियों अभी सरकार ने यहाँ पर एक अपडेट भी दी थी, जो फार्म रजिस्ट्री बनवा लेंगे और जो नहीं बनवाएंगे उनको भी 19वीं किस्त मिलेगी, और जो बनवा रहे हैं और आगे भी बनवाने वाले हैं तो उनको भी मिलती रहेगी, किसी की नहीं अटकेगी। लेकिन जो भी अन्य काम है, आपकी किस्तें अटकी हुई है तो आप श्रम विभाग में संपर्क करें। और इसके अलावा आपका कोई भी सवाल है, कोई भी आपका डाउट है तो आप कमेंट करना, आपको जल्दी रिप्लाई करेंगे। साथ में आप सभी सरकार की सभी योजनाओं से संबंधित जो भी नई स्कीम आ रही है उन सभी की अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, पास के घंटी के बटन को ऑल के ऑप्शन में रखें। अधिक जानकारी के लिए आप सभी टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखें। इसी के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट नई अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए।